अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ महरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महरीन तनवीर। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए एक बार फिर अपने ब्लॉग में शामिल हूँ मैं। आज क्योंकि शुभ रात थी यानी कि कल, और देखें आपके यहाँ पर हलवा बन रहा है। हलवा मैं सूजी का बनाती हूँ और ऐसे नहीं कि मैं लाइट सूजी रखूँ, सूजी को भून भून कर हम डार्क कर देते हैं। यानी कि सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सब अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं, तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। लेकिन मैं अपनी सूजी को जो है तकरीबन आना पौन घंटा इसको अच्छी तरह से भूनती रहती हूँ, जिससे इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये देखिए आप, हल्का हल्का यहाँ पर कलर चेंज होना शुरू हो गया है। और आज क्योंकि सबके घर में तरह तरह के हलवे बनते हैं, तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन हमारे घर में सिर्फ 2-3 चीज़ों का अहतमाम होता है जो कि शुरू से यही बनाई जाती हैं, यानी कि हमारे घर में भी और हमारी फुप्पो के घर में भी। तो यहाँ देखिए कि ये हलवा जो है मेरा बिल्कुल भुनने वाला था, और जब ये सूजी बहुत अच्छी तरीके से भुन गई थी तो देखिए मैंने इसे निकाल दिया है, और निकाल कर मैंने इसे अलग रख दिया है ताकि ये मज़ीद ना भुने। और यहाँ देखें चाशनी का पानी है। चाशनी को भी आपने खूब नहीं बनाना है, बल्कि इसकी जो पूरी रेसिपी है वो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको वहाँ से देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद देखें आप, हम इस चाशनी में जो है अपने हलवे को ऐड करेंगे, और जब हम हलवे को ऐड करेंगे तो चाशनी ज़ाहिर है कि सूजी को अच्छी तरह से पका देगी, और जो थोड़ा सा सूजी में कच्चापन रह गया है वो यहाँ आकर ख़त्म हो जाता है। यानी कि सूजी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाती है। कहीं चने की दाल का हलवा बनता है तो कहीं मूंग की दाल का हलवा बनता है, और मूंग की दाल का हलवा तो बहुत ही मज़े का होता है। कभी जैसे हैदराबाद में होते थे तो अम्मी हमारी बनाती थी, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। यहाँ पर ये है कि जैसे हमारी पप्पू के घर में जो बनता है हम लोग वही बनाते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये सब कुछ फ़ाइनल हो चुका है, यानी कि हलवा जो है बिल्कुल फ़ाइनल हो चुका है। ये देखिए आप, खूबसूरत सा इसका कलर है और मज़ेदार से इसकी खुशबू है। ये देखें आप, ये सूजी का हलवा था, और रेसिपी तो मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके अलावा हमारे घर में बनते हैं पूरी, जिससे कि छोटी छोटी सी पूरियाँ होती हैं, इस टाइप का बनता है। तो ये देखें आप, सफ़ेद आटा है, यानी कि स्पेशल आटा जिसे कहते हैं वो है ये। इसमें मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और घी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मैं गूंद लूँगी। यानी कि इससे हमारे घर में छोटी छोटी सी पूरियाँ बनाई जाती हैं, और फिर ये पूरियों पर हलवा रखकर सबको बांटा जाता है। यानी कि फूफो के घर में इस तरीके से होता था, तो हम लोग भी इसी तरीके से करते हैं। तो ये देखिए आपके ये आटा यहाँ पर डन हो चुका है, और मैंने इसे अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब इसकी छोटी छोटी सी पूरियाँ बनाई जाएंगी, और फिर उन पूरियों पर हलवा रखा जाएगा। सबके घरों में ऐसा नहीं होता होगा, यानी कि हर किसी के घर में कुछ ना कुछ अलग तरीके होते हैं। त्यौहार का दिन है, और त्यौहार ज़ाहिर है कि सब अपने तरीके से मनाते हैं। तो हमारे घर में इस तरीके से होता है, और ये हमारा शुरू से ही एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। ये देखें आप, यहाँ छोटी छोटी सी पूरियाँ हैं और इन पर ये हलवा रख दिया गया है। ये देखें, अब ये इसी तरीके से हमने इसको बांटना है। ये देखें आप, इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे कैसे ही बांट देंगे, यानी कि जिसको भी आपको देना हो तो हम ये इसी तरीके से देते हैं। जब हम कायदाबाद में रहते थे तो वहाँ कोई ऐसे नहीं थे, मतलब लोग लेने वाले। तो हम क्या करते थे कि हम बच्चों से पूछा करते थे, ट्यूशन जो पढ़ने आते थे बच्चे, हम उनसे पूछते थे कि आप जिसे खाएंगे, अगर वो बोलते थे हाँ तो फिर हम उनको ही खिला दिया करते थे। अब जिस एरिया में हम आए हैं वहाँ माशाल्लाह से हर कुछ होता है, लोग देते भी हैं और लेते भी हैं, तो यहाँ बांटना बहुत ईजी है। उसके अलावा जो हमारे घर में बनाया जाता है वो बनाया जाता है मसूर की दाल गोश्त। हर किसी के घर में ऐसा नहीं होता, हर किसी के घर में लिकोची वगैरह भी बनाई जाती है, जिसे लिकोची कहते हैं शायद ना, वो बनाया जाता है, और बिरयानी वगैरह सब कुछ बनाया जाता है। लेकिन हमारे घर में ये शुरू से ही हमने अपनी अम्मी को देखा है, पप्पो को देखा है कि वो मसूर की दाल गोश्त और भगारे चावल बनाते थे। तो हम भी जैसे ऐसा ही करते हैं, और ये समझें कि एक शबरात की जो है वो ख़ास डिश है। और क्योंकि आज का दिन तो वैसे ही, यानी कि कल का दिन जो था वो वैसे ही बहुत, मैं तो साथ साथ पढ़ती जाती हूँ, क्योंकि समझे कि आपके आमाए नमाल का वो आखिरी दिन होता है, और कोशिश ये होती है कि नामाए अमाल बंद होने से पहले
हम कुछ अच्छा पढ़ रहे हों। तो मैं साथ साथ पढ़ती रहती हूँ और अपने काम भी निपटाती रहती हूँ। तो यहाँ देखिए कि ये हमारा जो मसूर की दाल गोश्त है, उसका गोश्त है, ये अच्छी तरीके से जब भुन जाएगा तो हम इसमें दाल वगैरह सब कुछ ऐड करके ये समझें कि आप यहाँ पर ये फ़ाइनल इसका काम हो चुका है। अब जब ये पक जाएगी तो फिर हम इसे उतार देंगे। उसके अलावा इसके साथ थे भगारे चावल, और आज का दिन क्योंकि ये था कि घर में सबका रोज़ा था, कल भी था और आज भी होगा। तो देखें यहाँ पर रोज़े के लिए एहतमाम करने के लिए ये था कि चूल्हे फ्री नहीं थे, और सबसे बड़ी बात है गैस की लोड शेडिंग, जो कि बहुत ही मसला बन गया है कराची वालों के लिए। तो फिर ये देखें आप कि ये सब कुछ बाज़ार से ही मंगवाया, और कल का क्योंकि रोज़ा था और आज का भी रोज़ा होगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो है रोज़ा इफ्तार का भी वक्त हो चुका था, और बस सारे काम जल्दी जल्दी निपटा दिए जाते हैं ताकि मगरिब के बाद जो है कोई काम ना हो और इंशाल्लाह हम पढ़ने के लिए बैठ जाएं। उम्मीद है कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ साथ कमेंट्स भी करते रहा करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें भी याद रखिए, और क्योंकि ये दिन नेकियों के हैं तो खूब खूब नेकियां कमाइए और गुनाहों से बिल्कुल दूर हो जाएं।